कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता का सवाल है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के इस बयान पर सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी ने इस बयान पर आपत्ति जाहिर की है। अब अपनी पार्टी के सांसद के बचाव में अखिलेश यादव सामने आए हैं। रामजी लाल सुमन का पक्ष लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो देखेंगे कि गैलीलियो ने कभी कहा था कि धरती किसका चक्कर लगाती है। उन्हें सजा दी गई और उनकी मौत हो गई। इसके 400 साल बाद एक चर्च ने उस बात को लेकर माफी मांगी। अगर बीजेपी शिवाजी महाराज को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, तो क्या शिवाजी महाराज का जो बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ था, उसके लिए बीजेपी माफी मांगेगी? मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है, उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तक पहुंचना चाहता है। इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है। तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? राज्यसभा में रामजी लाल के इस बयान पर मचे बवाल के बाद अब समाजवादी पार्टी सांसद ने स्पष्टीकरण भी दिया है। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक तथ्य है, उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। आप सदन आज बयान दिया था, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने जो कहा था वो इतिहास सत्य था। बाबर राणा सांगा जी के आमंत्रण पर हिंदुस्तान में आए थे, ये ऐतिहासिक तथ्य है। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, और मेरा कहना सिर्फ यही था कि हर मामले में बाबर के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। हिंदुस्तान के मुसलमान का आदर्श बाबर नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है और सूफी संतों की परंपरा को ग्रहण करता है। इसलिए अनावश्यक रूप से ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने एक जो बात थी उसको उजागर किया, मेरा इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? मुझे सिर्फ ये कहना है कि राणा सांगा के निमंत्रण पर बाबर हिंदुस्तान में आया था। बता दें, समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार बताया था। उन्होंने कहा था कि राणा सांगा गद्दार थे जिन्होंने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत बुलाया था। सपा सांसद ने आगे कहा कि बाबर की आलोचना तो आप करते हैं, लेकिन राणा सांगा की आलोचना क्यों नहीं करते? आइए आपको सुनाते हैं सांसद रामजी लाल सुमन का पूरा बयान।
सभापति जी, ये कानून का राज है या जंगल का राज है? इस प्रकार की जो भाषा बोली जाती है वो किसी भी कीमत पर इस देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। और मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का कोई जिम्मेदार नेता या कोई मंत्री इन सब चीजों का प्रतिवाद नहीं करता। यह नहीं कहता कि इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो क्या हम मान करके चले कि इस प्रकार के जो तत्व है उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है या इनको भाषा अच्छी लगती है? सभापति महोदय, बार बार कहा जाता है और अभी कहा गया कि जो लोग होली में के त्योहार पर होली नहीं खेलना चाहते, और जैसा मैंने कहा जिनको रंग पसंद नहीं है वो हिंदुस्तान छोड़ दें। उप सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत से जानना चाहूंगा, ये देश किसी के बाप का देश है? हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों के धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने तिरंगे झंडे के नीचे एक कौम बनाई। आखिरी मुगल बादशाह जफर, उसके बेटों का सर कलम कर दिया गया, बादशाह जफर के पास भेज दिया गया और अंग्रेजों ने कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, यह जफर ठंडी पड़ी अब तेग हिंदुस्तान की। बूढ़े बादशाह जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सभापति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात में एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। वो टाइम है जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है,